दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जय झा जी के घर पर। वो जय झा जी जिसने सारे गामा पा में अपना मिसाल कायम किए हैं। आइए हम उनके परिवार वालों से मिलते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उनकी परवरिश हुई, जिसके कारण एक विशेष छवि उन्होंने कायम कर लिए हैं। और इतना ही नहीं, पूरे देश में एक अलग पहचान बना चुके हैं। इसी बीच आइए हम अभी उपस्थित हैं उनके दादाजी के पास, इनसे सारी बात जानने का प्रयास करते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ अपना? हमारा हुआ उग्र मोहन झा। अच्छा, ये जय जी जो है वो कौन है आपका? जय मेरा पोता है। आपका पोता है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि वो कैसे जो है इतने ऊंचे मकाम को हासिल कर लिए? जय जो है ना, वो बचपने से उसको संगीत में रुचि थी जी। जब वो 3 साल का था उस समय भी उसका स्वर अच्छा था जी। और धीरे धीरे वो बढ़ते गया। कीर्तन भजन इस सब में भाग लेता रहा, प्रोग्राम सब में भी जाने लगा। जी। तो इस तरह से संगीत में उसकी रुचि और बढ़ते गई। जी। जब मैट्रिक में आया जी। तो मैट्रिक का परीक्षा दिया, उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी। इंटर में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन जब उसको पूछा गया जो अब तुम नीट की तैयारी करो या इंजीनियरिंग की तैयारी करो, जी। तो कहा हमको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, जी। हम सिंगर बनेंगे। तो इसका मतलब था जो कि उसको संगीत के प्रति रुचि थी। तब उसके पिताजी जो थे उसको सिखाने के लिए प्रत्येक रविवार ले जाते थे पचगछिया, यहाँ से 40 किलोमीटर, और फिर वहाँ से सिखा करके लाते थे प्रत्येक रविवार। प्रत्येक रविवार 40 किलोमीटर का उनके पिताजी हाँ, सफर तय करके सफर ट्रेन करके ट्रेन जो है सामने घर हाँ लाते थे। जी। 2 साल तक वहाँ पर सोहन झा शिक्षक थे। जी। वो सोहन झा से उसको सिखाया। यहाँ की शिक्षा जब पूरी हो गई तब उसको बनारस भेज दिया गया। जी। बनारस में भी सिर्फ संगीत पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। वहाँ भी उनके गुरुजी थे आदित्य विजय भंडारी। उससे 4 साल वहीं पर बनारस में रहे, वहाँ पर सीखे। उसके बाद ये ऑडिशन सब निकलने लगा, तो ऑडिशन सब में भी भाग लिया। तो एक बार भाग लिया तो फर्स्ट सेकंड किया, थर्ड में छटा गया। दूसरी बार दिया तो चला गया सब राउंड को पार करते हुए। अच्छा, एक इंटरव्यू में आप उग्र मोहन झा जी बता रहे थे कि उस बच्चे की इच्छा थी मैट्रिक और इंटर के बाद, उसके पिता की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उनकी मानसिकता को परख करके, यही होता है कैपेबल परिवार, उनकी इच्छा को जान करके, उनकी अभिरुचि को जान करके उस ओर उनको अग्रसर किए। और उनके चाचा जी भी जो हैं जय जी के साथ जाते थे, गाते थे और बजाते भी थे। आइए इनकी जुबानी कुछ सुनते हैं संगीत। सर, सुनाया जाए कुछ हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले तो हम अपने पापा जी का लिखा हुआ एक गाना है, कहाँ है मसानी, वो पहले हम सुनाते हैं। और ये गाना जय के द्वारा रिलीज भी किया गया है यूट्यूब पर, तो उसी को हम पहले सुनाते हैं। कोई तो बता दे कहाँ है मसानी, कोई तो बता दे कहाँ है मसानी, वन वन ढूंढे, वन वन ढूंढे मैया भवानी, कोई तो बता दे कहाँ है मसानी। धन्यवाद। और दूसरा सुनाया जाए। एक ठो और है, पापा जी का लिखा हुआ है, और जय ये भी गाना रिलीज किया है। जय माँ तारा तेरे दर आया,
अब तुम भी ना मुझको भटकाना, सारे जग में मैं भटका हूँ, हे माँ अब और ना भटकाना। जय माँ तारा तेरे दर आया। ये भी गाना जय द्वारा रिलीज किया गया है। सबसे ज़्यादा किस गाना को गाते थे जय, आप जब जाते होंगे तो हाँ वो देखिए वो जय तो हर लाइन का गाना गाता था, फिल्मी भी गाता है और गज़ल भी गाता है, भजन भी गाता है, तो उसका सब लाइन का गाना था। तो उसमें देखते थे कि मतलब एक तो है, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। ये गाना जय बराबर स्टेज पर गाता था और बहुत अच्छा ऑडियंस का मतलब सपोर्ट प्यार मिलता था उसको। तो आप जय जी के चाचा जी को सुन रहे थे और आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पूरा परिवार संगीतमय हो तो स्वाभाविक है उसमें से कोई ना कोई इकलौता निकल करके ऊंचाई के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं, और वहीं इस परिवार के साथ हुआ है। आइए हम जय जी के दादी से कुछ जुबानी सुनाते हैं कि जय के प्रति उनके दादी के दिल में कितना प्यार और स्नेह था। बचपन में कैसे हरकतें करते थे? अच्छा, जय बचपन में बहुत ज़्यादा आए बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे, हाँ, कह नहीं सकते हैं कितना करते हैं हम। वो तो मेरा जान है, जान है, जान है। जान है मेरा वो। और अच्छा, आज जो आपसे दूर है जय तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, खुश हैं जो आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े और हम लोगों को इसी तरह खुशी देते रहे। दूरी भी महसूस हो रहा है क्या? दूरी तो बहुत महसूस हो रही है, बहुत दूरी महसूस हो रही बचपन है। का कोई ऐसा कोई हरकत सुनाया जाए उनके बचपन का? नटखट था, नटखट था। नटखट था और हर हमेशा सबको हंसाते रहता था। यहाँ पे सबको गले लगाता, सबको हंसाता, सबके बीच में हर हमेशा बैठता। वो कभी अलग नहीं रहता था हम लोगों से, कभी नहीं। बेकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि दादी का कहना है कि पूरे परिवार को आज ऊंचाई के शिखर पर जय जी ने पहुंचा दिया। हमारे दिल को आज काफ़ी खुशी है, जो सुकून महसूस हो रहा है, अगर दूर भी है तो दुख भी है, लेकिन फिर भी खुशी है इस बात का कि पूरे परिवार के लोगों को वो उस मुकाम को तक पहुंचाया है कि अगर कुछ कहें तो उसके विषय में कम ही होगा।